हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रंजीत। आज करेंट अफेयर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भाग 2 है। इससे पहले मेरी भाग 1 की वीडियो आ चुकी है और अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइए और वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो आज का जो क्लास है वो कैसे आगे बढ़ेगा वो मैं बता देना चाहता हूँ। इधर देखिए, लेफ्ट साइड में वैसे प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। लेफ्ट साइड में संभावित प्रश्नों को मैं रखा हूं और राइट साइड में आपका जो प्रश्न अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं वैसे प्रश्नों को मैं रखा हूं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी कारोबारी सुगमता रैंकिंग में भारत का स्थान कौवा है? इसमें भारत का स्थान 63वां है। इसी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी कहते हैं। इसमें प्रथम स्थान न्यूजीलैंड का है और इसको जारी कौन किए? इसको जारी किए हैं विश्व बैंक। इसके जारीकर्ता विश्व बैंक हैं। तो यहाँ पे बात है न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की राजधानी जो है वेलिंगटन है और इसके न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा जॉर्डन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं और इसको विश्व बैंक जारी किए हैं। तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी, 1945 में, और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और विश्व बैंक के प्रमुख कौन है? डेविड मालपास विश्व बैंक के प्रमुख हैं। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में चांग E5 चांद की सतह से नमूने लेकर पृथ्वी पर लौटा, यह किस देश का चंद्रयान है? चांग E5 चाइना का चंद्रयान है। यह जो है पिछले 40 वर्षों के बाद पहली बार कोई चंद्रयान जो है चांद की सतह से नमूना लेकर सफलतापूर्वक धरती पर आया। और बात है चीन की। तो चीन के जो है राजधानी वो बीजिंग है और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और चीन के प्रधानमंत्री हैं ली किकियांग। ठीक है, अगले प्रश्न की और हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ब्रिटेन स्थित ईस्टर्न आई अखबार द्वारा 2020 में प्रकाशित 50 एशियाई सितारों में शीर्ष स्थान किसे मिला? इसमें शीर्ष स्थान सोनू सूद को मिला है। सोनू सूद कोरोना काल में बहुत ज़्यादा सोशल वर्किंग में बिजी थे, बहुत ज़्यादा लोगों की मदद किए थे। तो वही इसीलिए इस प्रश्न को यहाँ मैं दिया हूँ। और 50 एशियाई सितारों में प्रथम स्थान सोनू सूद का है। और सोनू सूद जो है प्रवासी मजदूरों के लिए जो काम किए थे उसी समय ये अपना एक ऐप जारी किए थे, प्रवासी रोजगार ऐप, इन्हीं के द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में चक्रवाती तूफान निवार किस देश में आया? भारत में आया था। भारत में कहाँ आया? तो पुडुचेरी और चेन्नई। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैप के माध्यम से मैं आपको थोड़ी बहुत बताने का प्रयास करूँगा। तो ये रहा आपका मैप, है ना। ये देखिए, इस एरिया में ये बंगाल की खाड़ी में ये चक्रवात उठा और यहाँ से इस क्षेत्र को प्रभावित किया, चेन्नई और पुडुचेरी के बीच के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए। तो बात है निवार की। तो निवार जो है इस बार इसका नामकरण ईरान किए, यानी कि अभी कुल 13 देश है। इसका एक अपना समूह है और वही सब मिल करके चक्रवात जो उठता है तो बारी बारी से ये इनका नामकरण करते हैं। इस बार ईरान का बारी था
तो वही इनका नामकरण किए। जैसे फैनी है, ये भी उड़ीसा में आया था। और उसके बाद वायु है, गुजरात में चक्रवात आया था। अभी गाजा भी अमेरिका में आया था। तो इसी तरह से कुछ चक्रवात है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा। अगला है 2022 से आईपीएल में कुल कितनी टीमें हिस्सा लेगी। कहने का मतलब ये 2021 है, 2022 से कुल 10 टीमें हिस्सा लेगी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि 2021 यानी इस साल कुल 8 टीमें पूर्व की भांति हिस्सा लेगी और 2022 से 10 टीमें हो जाएगी। आईपीएल के बारे में मैं एक विस्तृत वीडियो बनाया हूं, उसको आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वह लिंक है, आप जाके देखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय टीम टेस्ट मैच के एक पारी में किस स्कोर पर ऑल आउट हो गई। यानी कि 36 रन पर भारतीय टीम ऑल आउट हो गई। तो यह जो है भारतीय टीम का न्यूनतम स्कोर है। इससे पूर्व भारतीय टीम जो है 759, कितना 759 इनका सर्वोच्च स्कोर था और न्यूनतम स्कोर 36। ये अभी ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, टेस्ट मैच, वहीं पर ये बनाए थे। ऐसे ऑल ओवर देखा जाए तो कुल 26 रन जो है ये न्यूनतम स्कोर है। ये न्यूजीलैंड के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो अब इधर हम लोग देखते हैं जो प्रश्न पूछे गए हैं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी 3 है। कार्यपालिका राजधानी प्रिटोरिया, विधायिका राजधानी केपटाउन, न्यायपालिका राजधानी ब्लॉमफोंटेन। आप याद रखिएगा। बात है दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका की ये यहाँ के ये राजधानी हो गया और इसके राष्ट्रपति कौन है, सिरिल रामाफोसा। और ये तेलंगाना, अगला प्रश्न है तेलंगाना की स्थापना कब हुई। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना 29वां राज्य बना था। लेकिन वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न है आपका कि ड्रीम 11 के सीईओ कौन है। ड्रीम 11 के सीईओ हर्ष जैन है। ड्रीम 11 की स्थापना 2008 में हुई थी और उस समय इसके संस्थापक थे हर्ष जैन और भावित सेठ, लेकिन अभी इसके सीईओ है हर्ष जैन। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ड्रीम 11 के एम्बेसडर जो है महेंद्र सिंह धोनी है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन आईपीएल मैच खेलते रहेंगे अभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल का कुल क्षेत्रफल कितना है। पश्चिम बंगाल का कुल क्षेत्रफल 88,752 वर्ग किलोमीटर है। और बात है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में अभी विधानसभा चुनाव 2021 में विधानसभा चुनाव होंगे और यहाँ के मुख्यमंत्री अभी ममता बनर्जी हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी पुस्तक किसने लिखी। ये जयशंकर प्रसाद लिखे थे। कब लिखे थे, 1936 में। ये भारतीय थे। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में जापान का पहला स्थान है और भारत का स्थान 84, भारत 84वें स्थान पे है। और जापान जो है ये लगातार 3 साल से हेनले पासपोर्ट सूचकांक में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये रहा आज का आपका करंट अफेयर वीडियो। कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा और यूट्यूब पर डालूंगा तो आपको इसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगी, जानकारी मिलेगी, जिससे कि आप इससे वीडियो को देख करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी में कुछ मदद ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं तब तक अगले वीडियो के साथ फिर से।
तब तक के लिए थैंक यू।